So hi guys and welcome to my channel. In this video lecture we are going to study about how many types of series are there in the statistics. हम देखेंगे कि कितनी तरह की सीरीज यहाँ पर हो सकती हैं और कैसे इन सीरीज को आप बना सकते हैं. जैसे कि बेसिकली तीन तरह की सीरीज होती हैं. लाइक फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड इज डिस्क्रीट एंड द लास्ट वन इज ग्रुप सीरीज. इनमें भी बहुत अलग अलग तरह के वैरायटीज आपको देखने को मिलेगी. राइट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे कोई भी अगर सीरीज आपको दी हुई है क्वेश्चन में, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सीरीज है वो इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या फिर ग्रुप सीरीज है. जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज के लिए एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय द प्लेयर. यहां पर कुछ प्लेयर्स के नाम है, लाइक ए बी सी डी ई. ये प्लेयर्स हैं और इन सभी प्लेयर्स ने इतने नंबर ऑफ मैचेस को प्ले किया है. अब हमें क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सीरीज यहां बताई जा रही है ये कौन सी सीरीज है. यहाँ पे तो केवल आपको डेटा दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए हैं, इसके अलावा और कोई दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं दी हुई है. इस सीरीज को हम इंडिविजुअल सीरीज कंसीडर करेंगे. ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन डेटा के अलावा, इंडिविजुअल डेटा के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिया है. जैसे कि सपोज यहाँ पर अगर 4 लिखा हुआ है तो ये जो 4 है ये किसको बिलोंग कर रहा है? ए को बिलोंग कर रहा है. मतलब 4 मैचेस जो प्ले किए गए हैं वो किसके थ्रू प्ले किया गया है? ए के थ्रू प्ले किया गया है. तो इसलिए इस डेटा को हम क्या कहेंगे? ये इंडिविजुअल सीरीज कंसीडर किया जाएगा. वहीं पे अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कि फ्रीक्वेंसीज आ जाती है. सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पहले आपको ये समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी कहते किसको. यहाँ पे मैंने डिस्क्रीट सीरीज का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है. उसके पहले आप समझिए कि फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं. अगर कोई नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, रिपीट होता है, तो जितने भी टाइम्स वो रिपीट हुआ है वही नंबर उसका फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया जाता है. तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ कि रिपीटेशन. लेट अस सपोज कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें कि बताया गया है वेजेस है और नेक्स्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स. अब यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये डिस्क्रीट सीरीज है? तो यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ये है इसकी फ्रीक्वेंसी. अब इसको फ्रीक्वेंसी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर वेजेस जो दिया है ये 10 दिया है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है. इसका मतलब है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको 10 रुपीज का वेजेस मिल रहा है. तो ऐसे 2 वर्कर्स हैं जिनको 10 रुपीज का वेजेस मिल रहा है. इसका मतलब है कि 10 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. कितने टाइम? इसलिए 2 जो है वो 10 का क्या बन जाएगा? फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया जाएगा. इसी तरह से 20 कितने बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स. क्योंकि 20 रुपीज का जो वेज है वो कितने वर्कर को मिलता है? 5 वर्कर्स को मिलता है. इसका मतलब है 20 कितने बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है. इसी तरह से 30 भी है, 40 भी है और 50 भी है. तो जिस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज आ रही है उस सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज कंसीडर करेंगे. अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि अगर डेटा बहुत सारा है, बहुत सारा अगर डेटा दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? इसी को ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो नई सीरीज फॉर्म हो जाएगी जिसको हम क्या नाम देंगे? ग्रुप सीरीज. ग्रुप सीरीज में एक पर्टिकुलर क्या होता है? ग्रुप होता है. लाइक दिस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे ग्रुप है हमारा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ये सब क्या है? ये सब है ग्रुप्स. राइट, ये सब क्या हो जाते हैं? इनको ग्रुप्स कहा जाता है. अब इसमें ग्रुप में क्या हो गया है कि कोई भी नंबर जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है या बहुत बड़ा डेटा जो है उसको कंसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? उस डेटा का ग्रुप बना देते हैं. लाइक कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने मार्क्स लिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 0 से 10 तक के नंबर्स में मार्क्स मिले हैं? तो वो होंगे कितने? 20. इसी तरह से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मार्क्स मिले हैं 10 से 20 के बीच में? तो वो है 30.
इसी तरह से 20 से 30 के बीच में जो मार्क्स मिल रहे हैं, तो ऐसे कितने बच्चे हैं, तो ऐसे 15 है। इसी तरह से 30-40 में भी है और 40-50 में भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया। तो अगर मैं इसी को डेटा को सेट कर दूं इस फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ग्रुप सीरीज। और अगेन यहाँ पे नंबर का रिपीटेशन है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया जाए। तो ये सब क्या हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी होगी। तो जिस डेटा में आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रहा है। फर्स्ट वाले केस में हमने देखा इंडिविजुअल सीरीज थी, जिसमें ऐसी कोई भी चीज हमको नजर नहीं आई, कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो जहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, वो जो सीरीज होती है वो इंडिविजुअल हो जाएगी। जहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पर ग्रुप नहीं होगा, वो होगा डिस्क्रीट। और जहां पर ग्रुप आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो वो सीरीज होगी हमारी ग्रुप सीरीज। आई होप कि यहां तक कि सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ इसमें होते हैं कई सारे टाइप्स। मीन्स अगर आपको देखने को मिलेगा, इसमें मोर देन वाली सीरीज भी होती है, मोर देन सीरीज भी होती है, और लेस देन सीरीज भी होती है। मतलब इनका जो क्वेश्चन है ये जरूर आता ही आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मोर देन वाले या लेस देन वाले सीरीज जो होते हैं वो आपसे पूछे ही जाएंगे एग्जाम में। इसके अलावा जो सीरीज का टाइप होता है वो इंक्लूसिव होता है, और कौन होता है, वो होता है एक्सक्लूसिव। ये दो टाइप की सीरीज भी होती है, तो इनको भी हमें समझना है। सो अब हम बात करेंगे कि इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है। तो अगर मान लीजिए एक ग्रुप दिया हुआ है, राइट, जिसमें आपको डेटा दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए 0 to 10 दिया हुआ है, फिर 11 to 20, देन 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, इस तरीके का डेटा दिया हुआ है। और एक और ग्रुप दिया हुआ है, एक और हमको ग्रुप दिया है जो कि मैंने लास्ट अभी आपको बताया, जिसमें कि था 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये मैंने दिया हुआ। हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो सीरीज है ये अलग अलग टाइप की है। तो इन दोनों सीरीज में क्या चेंज है। अगर मैं फर्स्ट वाले ग्रुप की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है 0 to 10, फिर यहाँ नेक्स्ट नंबर लिया है वो लिया है 11। और अगर इसको देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 0 to 10 और 10 to 20, मतलब यहाँ 10 जो है वो क्या हो गया, रिपीट हो गया। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे एक और चीज यहाँ ले लू, फ्रीक्वेंसी अगर मैंने मान लीजिए ले लिया है, तो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए मैंने ले लिया 5, 7, 8, 3 और 4। और इस ग्रुप की मैंने अगर फ्रीक्वेंसी ले ली, मान लीजिए 10, 20, 15, 16 और 12। सो दोनों में क्या चेंज है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है 0 to 10 और फिर यहाँ नंबर है 11 to 20। इसी तरह से 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो 0 to 10 है, इसमें लाए करेंगे आपके नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यहां तक के नंबर जो है वो यहीं पे लाए करेंगे। इसी तरह से 11 से लेकर के 20 तक के जो नंबर्स होंगे वो इसी में लाए करेंगे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। तो गाइस, अगर क्वेश्चन में हमें इंक्लूसिव सीरीज है, देन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू एक्सक्लूसिव वन, देन ओनली यू कैन सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। एंड यहां पर मैं बहुत इजी तरीका बता रहा हूं आपको कि आप किस तरह से इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज ली हुई है, लाइक 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30 एंड 31 to 35। ये जो डेटा है ये एक्सक्लूसिव सीरीज का नहीं है, ये इंक्लूसिव सीरीज का है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे जो लास्ट एग्जांपल आपको बताया, ये जो डेटा है, ये जो ग्रुप है, ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज का है, जहां पे नंबर देखो रिपीट हो रहे हैं और ऐसा रेपिटेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो सीरीज है ये इंक्लूसिव है, मतलब 15 जो है वो इसी ग्रुप में लाया कर रहा है, इसी ग्रुप में लाया करेगा 15।
लेकिन यहाँ पर जो 10 है वो नेक्स्ट नंबर पे लाई करेगा। ये फर्क होता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव में। तो यहां पर ये जितने भी नंबर्स होते हैं लाइक 11, 16, 21, 26, 31, ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और यहां वाले सारे टर्म्स होते हैं अपर लिमिट। तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए लोअर लिमिट में से हम अगर 0.5 माइनस करते हैं और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते हैं, तो जो आपको डेटा मिलेगा वो एक्सक्लूसिव सीरीज का हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट वाले में अगर हम देखें कि 11 में से अगर हमने माइनस किया है 0.5 को, तो आंसर आएगा 10.5, और अगर 15 में प्लस करो 0.5 तो आएगा आंसर 15.5। यही चीज अगर हम नेक्स्ट वाले में लगाएं तो 16 में से अगर माइनस करोगे 0.5 तो आंसर आएगा 15.5, और यहां ऐड करेंगे तो आएगा 20.5। नेक्स्ट में करेंगे तो क्या होगा 20.5, और इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25.5। इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 25.5, और यहां हो जाएगा 30.5। इसके लिए करेंगे तो 30.5 और 35.5। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये जो पूरा सीरीज है ये अब ये एक्सक्लूसिव बन चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 15.5 अगेन रिपीट हुआ यहाँ पर, जो कि ऐसे यहाँ पर हो रहा था। फिर 20.5 अगेन रिपीट हुआ। तो ये जो डेटा होता है ये एक्सक्लूसिव का कहलाएगा। और फिर अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी यूजुअली क्वेश्चन इस फॉर्मेट का होगा, इंक्लूसिव फॉर्म में होगा, तो जो इसके साथ डेटा दिया रहता है वो होता है CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं दी रहती है अगर इंक्लूसिव सीरीज में क्वेश्चन है तो हमें एक और काम करना पड़ेगा कि इस CF से हमें फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी होगी। तो यह होता है सीरीज का फॉर्मेट। और मोर देन और लेस देन वाली सीरीज मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करते हुए समझाने वाला हूं। तो इतनी तरह की सीरीज हमने समझ ली है। अब मैं इसके आगे से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और उसी के साथ साथ इन सीरीज के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।